नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। करनाल में आर पार की लड़ाई के मूड में किसान 11 सितंबर यानी कि कल कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने अपनी तय योजना के तहत करनाल के लघु सचिवालय पर डेरा तो जमा लिया है, लेकिन किसान अपने इस मोर्चे को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि आगामी 11 सितंबर होने वाली किसान नेताओं की बैठक में आर पार की लड़ाई करने का यहां पर ऐलान किया जा सकता है। दरअसल किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ताएं पूरी तरीके से बेनतीजा रही थी, जिसके बाद किसानों ने धरना जारी रखने का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक करनाल के धरना स्थल पर होगी और इस बैठक में आर पार की लड़ाई का यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा। किसान संगठन पहले ही हरियाणा सरकार को 3 दिन का वक्त दे चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते 11 तारीख को कुछ ऐसा बड़ा ऐलान किया जाएगा कि खट्टर सरकार को हर हाल में झुकना ही होगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। दिग्विजय सिंह ने तालिबान से की है आरएसएस की तुलना, कहा महिलाओं को लेकर के दोनों की एक जैसी सोच है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि आरएसएस और तालिबान की महिलाओं पर समान विचारधारा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, तालिबान का कहना है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। क्या ये समान विचारधाराएं नहीं है? और वहीं दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मोदी शाह सरकार को अब स्पष्ट करना होगा कि क्या भारत तालिबान सरकार को मान्यता देगा जिसमें घोषित आतंकवादी संगठन के सदस्य मंत्री हैं। ये यहां पर कहना है दिग्विजय सिंह का, और यहां पर तालिबान से कर दी है आरएसएस की तुलना। आप लोग दिग्विजय सिंह के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर बताते चलें। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में होंगी भाजपा की प्रियंका। आप लोगों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि प्रियंका टिब्रीवाल भवानीपुर विधानसभा चुनाव में उनकी प्रत्याशी होंगी। आपको बता दें कि इस सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र ममता बनर्जी का गढ़ रहा है और यहां पर ममता बनर्जी की एक तरफा जीत होती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, महिलाओं किसानों पर ध्यान, बांटेंगे फ्री में लैपटॉप और स्मार्टफोन, ऐसा होगा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह देख रही समाजवादी पार्टी 2022 में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि सपा के 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पेंशन योजना, मुफ्त लैपटॉप, छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और डेटा, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टांप ड्यूटी पर ज्यादा रिबेट और नौकरियां तैयार करना शामिल हो सकता है। घोषणा पत्र का फोकस किसानों, रोजगार निर्माण के साथ साथ महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होगा। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में जो यूपी के संविदा कर्मचारी हैं उनको भी यहां पर स्थायी नौकरी का वादा किया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। खुद खट्टर ने ही दिया था किसानों का सिर फोड़ने का आदेश। करनाल डीएम के वायरल वीडियो से सच आया है सामने। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देते हुए एसडीएम आयुष सिन्हा को तो सबने देखा, लेकिन आज ये भी साफ हो गया है कि उस एसडीएम को ऐसा करने के आदेश किसने दिया था। दरअसल गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें करनाल के डीएम निशांत यादव यह कहते दिख रहे हैं कि अधिकारियों को ऊपर से आदेश मिलने पर इस तरह के निर्देश देने ही पड़ते हैं।
और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सुरजेवाला ने डीएम के बयान वाला वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, करनाल लाठीचार्ज का सच सामने आ ही गया। किसानों के सर फोड़ने का आदेश करनाल के एसडीएम को मुख्यमंत्री ने ही दिया, इसलिए अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहीं अब हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और खट्टर सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच किसानों ने भी जोरदार हमला किया है और उन्होंने यहां पर दो टूक तरीके से मुख्यमंत्री खट्टर के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। चंडीगढ़ में आज किसानों की कचहरी। 32 किसान संगठन राजनीतिक दलों से पूछेंगे सवाल, भाजपा को नहीं भेजा है न्योता। आप लोगों को बताते चलें कि कृषि कानूनों को लेकर के एक बार फिर पंजाब के 32 किसान संगठन एक मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी दलों के खिलाफ किसान संगठन चंडीगढ़ में कचहरी लगाएंगे। इसमें राजनीतिक दलों के नेताओं से किसान नेता सवाल करेंगे। इस कचहरी में हर संगठन का एक किसान नेता शामिल होगा। और वहीं किसान नेताओं ने सियासी दलों से सवाल करने के लिए आयोजित कचहरी में भारतीय जनता पार्टी को न्योता नहीं दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि भाजपा के सहयोगी दलों को भी इसमें नहीं बुलाया गया है। अन्य सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रतिनिधि इस कचहरी में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव, मायावती ने मुख्तार अंसारी का काटा टिकट, कहा किसी बाहुबली माफिया को बसपा नहीं लड़वाएगी चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मूड में आ चुकी हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मऊ से बीएसपी के विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया है कि पार्टी किसी भी माफिया या बाहुबली को यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। ये यहां पर कहना है मायावती का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी सरकार का फसलों के समर्थन मूल्य का वादा एक झूठ का पुलिंदा है। एमएसपी खत्म करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार। कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार धरती के भगवान अन्नदाता किसान को लूटने की कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि किसानों को लूटने वाली पाखंडी और पापी मोदी सरकार के पाप का घड़ा अब भर गया है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसानों को धोखा देने के लिए ही जन्मी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की अब तक की जितनी तथाकथित किसान हितैषी योजनाएं हैं वो बुनियादी रूप से अपने मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने तक ही सीमित रखी गई हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती की अतिरिक्त लागत बढ़ाई गई हो, जमीन हड़पने के अध्यादेश हो, या 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया शपथ पत्र हो जिसमें कह दिया गया कि अगर लागत का 50% ऊपर किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया तो बाजार खराब हो जाएगा। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गलत जगह पंगा ले लिया है, सिखा देंगे इनको सबक, बोले हैं किसान नेता राकेश टिकैत। कहा हमारा इतिहास लड़ते रहने का है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने हरियाणा के करनाल में अपना धरना जारी रखा है। एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई और मामले की जांच को लेकर के प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत की है, लेकिन यह पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले पर कहा है कि मोदी और शाह ने गलत जगह पर पंगा ले लिया है, हम उन्हें सबक सिखा देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपोर्टर के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहाँ का भूगोल नहीं पढ़ा, इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पढ़ा। अगर यहाँ की जनता खड़ी होगी तो सरकारों को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो गलत कानून बनाए गए हैं वहां इनको वापस लेने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि किसान इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इनको यहां पर पटखनी देकर के ही रहेंगे किसान। ये यहां पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा जीवन कैसे जिए। अखिलेश यादव का उसी अंदाज में पलटवार, बोले अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव निशाना साधते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी ने एक ट्वीट के जरिए जीवन कैसे जिए को बताया तो सपा प्रमुख ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपाइयों के तो प्रवचन तक अब अच्छे नहीं लगते हैं।
ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेरा है योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।